सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, गौरी कुंड के लिए मिलेगी गाड़ी। वो गया कहाँ वो कहाँ मिला? हेलो दोस्तों, करंटली करंट सोनप्रयाग, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए गौरीकुंड यहाँ पे क्या बोलते हैं सोनप्रयाग आना पड़ेगा। भीड़ अभी है नहीं, टोकन मिलेगा सीधा केदारनाथ से। यहाँ से जिसके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले से है उसका हो रहा है मुश्किल से 2 मिनट में, फटाफट हो जा रहा है। बाकी जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे हुई हमारी शुरुआत, जो कि जाना था हमें केदारनाथ। तो ये बीच में पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर। जैसे ही आप थोड़ी सी ऊपर की चढ़ाई करोगे तो थोड़ी ही दूरी के बाद आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। ये एक छोटा भैरव बाबा का मंदिर है। एक बड़ा मंदिर भी है भैरव बाबा का, जो कि जब आप केदारनाथ पहुंचोगे तब आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग और करनी पड़ेगी। केदारनाथ के अलावा थोड़ी सी साइड में ट्रैकिंग और है, वहाँ पर बड़ा मंदिर है, लेकिन ये छोटा मंदिर था। तो इसके बाद हम निकल पड़े केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए। बीच में काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे थे, मौसम बहुत ही बढ़िया था, जैसे कि ना ज़्यादा धूप थी ना ज़्यादा बादल, ऐसा अनुकूल मौसम जिसमें कभी धीरे धीरे बरसात हो रही थी, ठंडी हवाएं भी थी साथ में। लेकिन जो कंटिन्यूस हम चल रहे थे उसकी वजह से बीच बीच में बॉडी थक रही थी, थोड़ा पसीना आ रहा था। और साथ में जो आपके घोड़े खच्चर आप देख पा रहे होगे, इनके चलते थोड़ा सा आपको देरी भी हो जाएगी चढ़ते चढ़ते, बिकॉज़ एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से नॉर्मल लोग भी इसी पे चलते हैं, और जो घोड़े गधे खच्चर के ऊपर जो लोग जाते हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। तो चलने के बाद काफ़ी, और हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो लोग स्टिक लेकर चलते हैं काफ़ी फ़ायदेमंद स्टिक है ये। इवन एक मेरा दोस्त है, वो बिना स्टिक के चढ़ रहा है इस पूरी ट्रैकिंग में। उसके पास हमने बोला था स्टिक लेने के लिए, लेकिन उसका मन था कि वो बिना स्टिक के चढ़ के दिखाएगा। तो वो पूरा उसने ट्रैकिंग बिना स्टिक के ही की, और मैंने ट्रैकिंग की थी बिना शू के, ओनली विद स्लीपर्स। तारा एक ब्रांड होता है, कोई छोटा सा ब्रांड था। जिस दिन मेरे को निकलना था यहाँ से ट्रैकिंग के लिए, 100 रुपये की चप्पल ली थी मैंने, तो उसी तारा की चप्पल से मैंने पूरी ट्रैकिंग की। यहाँ पर इस वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जून का महीना थोड़ा सा रश होता है इस टाइम पे। अगर आप थोड़ा सा ऑफ द सीज़न आओगे आपको भीड़ कम मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही आपको बारिश भी मिलेगी। अगर आप रेनिंग सीज़न में आ रहे हो तो आपको भीड़ तो हो सकता है थोड़ी कम मिले, लेकिन रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो थोड़े से सीधे हैं, खड़े हैं, कभी गड्ढे आएंगे बीच में, कभी कैसे, अलग अलग रास्ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर पूरा फ्लो बारिश का आता है आपकी तरफ तो लैंडस्लाइड्स वगैरह भी होते रहते हैं वैसे तो, लेकिन अगर पानी का फ्लो चलता है तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के शूज़ नहीं हैं तब आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पर पैर बहुत जल्दी फिसलता है, मोच आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। मेरे पैर काफ़ी फिसले, मेरे जो साइडों में पैर है काफ़ी मोड़ चुके थे अलग अलग के। लेकिन चप्पलों में कंफर्ट भी है, क्योंकि अगर आप शू में जाओगे तो थोड़ा बहुत कई बार आपको सफोकेशन हो जाता है, लेकिन अगर आप चप्पलों में जाओगे तो आप थोड़ा सा जब रेस्ट करोगे तो आपके पैरों को आराम मिल जाएगा। और साथ में ये नज़ारे देखते हुए चलोगे तो आपका टाइम पता भी नहीं चलेगा आप कब चढ़ गए। मैं थोड़ा सा अकेले चल रहा था, क्योंकि मैं अपने ग्रुप से हल्का सा आगे आ गया था। 7 दोस्त साथ में चले थे, जिसमें से सब धीरे धीरे करके अलग अलग हो गए थे। कोई सबसे आखिरी में, कोई बीच में, कोई उससे आगे, कोई उससे आगे, और मैं अभी सबसे आगे था और जिस वक्त अभी मैं चल रहा हूँ। और मैंने कुछ लोगों को वहाँ पर देखा भी, जो लोग सिर्फ नंगे पैर ही चल रहे थे। एक काफ़ी ओल्ड एज लेडी थी, उनको मैंने देखा, वो ना उन्होंने कोई चप्पल जूते कुछ नहीं पहने, बियर फुट नंगे पैर वो पूरी ट्रैकिंग करके आई थी। तो उनको देखकर मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला, इसीलिए मैंने, जूते थे मेरे वैसे मेरे पास, तो मेरे बैग के अंदर मैंने डाले हुए थे। वो सोच रहा था कि जब रेनिंग वगैरह होगी उस दौरान वो काम आएंगे।
बाकी जब तक के लिए सीधा रास्ता है, नॉर्मल रास्ता है या फिर बारिश नहीं है, तब तक के लिए नॉर्मल स्लीपर्स में ही जाना सही रहेगा। और फिर केदारनाथ धाम पहुंचने तक का समय वो काफ़ी लगने वाला था, क्योंकि जब हम इमेजिन करके चलते हैं, जब हम शुरू में सोच के चलते हैं कि इतने घंटे में हम ट्रैकिंग कंप्लीट कर लोगे, तो कई बार ऐसा हो नहीं पाता। और जब आप थक जाते हो फिर आप रेस्ट लेते हो, और फिर जब आप रेस्ट लेते हो फिर आपको जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनके लिए भी आपको रुकना पड़ता है। जैसे कि मैं और मेरे दोस्त थे, तो हम अपने साथियों के लिए भी काफ़ी रुके थे। इवन डोंट बिलीव, हम कम से कम 2-2 घंटे चाय की दुकान पर बैठ कर रुके थे। और फिर यहाँ पे देखिए बारिश, मौसम एकदम चेंज हो जाता है। रात के टाइम पे इतनी ज़ोर की बारिश आई थी कि सब ने अपने रेन कोट्स वगैरह सब निकाल लिए, और मैंने भी फिर अपनी चप्पलों को उतार के जूते पहनने पड़े थे, जो कि मेरे दोस्तों ने काफ़ी फोर्स किया मेरे को कि पहन, वरना पैर वैर मुड़ जाएगा तो चढ़ाई में दिक्कत होगी, वापस भी आना है। तो इस चक्कर में फिर मैंने शूज़ वगैरह निकाल लिए थे, क्योंकि रात के समय ऐसा होता है कि पूरा एकदम अंधेरा होता है। कई जगहों पर आपको लाइटें मिलेंगी, लेकिन अगर आपका क्लाउड आ गया, बादल आ गया पूरे में, तो फिर एकदम ऐसा धुंध हो जाएगा। एक तो अंधेरा, ऊपर से धुंध, आप नहीं देख पाओगे कुछ भी, बहुत मुश्किल होता है। तो आप हमेशा एक टॉर्च कैरी करना। मैंने क्या किया था, गले में एक डालने के लिए ना एक ये लोग वो देते हैं एक पाउच सा, तो उस पाउच के अंदर मैंने फ़ोन डाला था ताकि भीगे ना फ़ोन बारिश से, और टॉर्च ऑन कर दी थी, साथ में वीडियो भी चल रही थी और टॉर्च मेरी ऑन थी। तो इस दौरान मेरा थोड़ा सा इसने हेल्पफुल रहा था, क्योंकि बीच में आप देख पा रहे हो गड्ढे काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इन गड्ढों में अगर आपका पैर फंसा तो हाँ मुड़ जाएगा, तो पेन होगा, तो चढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको बीच में ही कैंप लेना पड़ेगा। इवन बीच में तो फिर मिलेगा भी नहीं, या तो नीचे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, ऊपर अगर आप जाओगे बेस कैंप की तरफ आपको मिलेगा थोड़ा सा, हो सकता है एक्सपेंसिव। वो तो वैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हो। अगर आप भीड़ ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव मिले, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बुक हो जाते हैं वो कई बार। और जो रेन कोट हम पहनते हैं, इसमें भी ऐसा फील हुआ कि बारिश का पानी जो है वो अंदर आ रहा है। हाँ, क्योंकि अंदर ऐसा होता है कि हम चलते रहते कॉन्टीन्यूस कई घंटों तक, तो एक तो बॉडी हीट हो चुकी होती है, बिल्कुल स्वेट होता है, ऊपर से बाहर से बारिश आ रही होती है। अगर बैग में हल्की सी भी कहीं से कुछ लीकेज है, मतलब पन्नी में से उस वाली रेनकोट वाली, तो डेफिनेटली पानी कहीं ना कहीं से अंदर आ जाएगा। और ये जो इनका रेनकोट होता है, थोड़ा सा इनका क्वालिटी लो क्वालिटी मैं बोलूँ, या फिर कुछ ऐसा बोलूँ कि थोड़ा सा मतलब उतना मजबूत नहीं होता है ये। अगर आप हवा चल रही है ज़ोर ज़ोर की तो कहीं ना कहीं से फट जाता है। मेरे दोस्तों का भी फटा था, मेरा भी कहीं से पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से फट गया, और धीरे धीरे पानी आपका अंदर आना शुरू कर देगा। इवन आप लोगों के जूते देख रहे होंगे, सबके गंदे हो चुके होते हैं, और इन जूतों के अंदर जो होता है एकदम पानी भर चुका होता है, पानी और कीचड़। क्योंकि जो यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं घोड़े खच्चर ये सब जाते हैं, उस दौरान क्या होता है वो उनका मलमूत्र भी वहीं पे जाता है उसी ट्रैक पे, और ऊपर से बारिश आती है तो एकदम ऐसा स्लिपरी हो जाता है एकदम। तो अगर आपके जूते अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। एक स्टिक आप ज़रूर अपने साथ में कैरी करें, ताकि जो खड्डे हैं उनमें आप फंसा कर और आप ट्रैकिंग कर सकें। क्योंकि शुरू में तो आप कर लोगे, लेकिन जब लास्ट का मोमेंट होता है तब आप थोड़े थक चुके होते हो, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर ट्रैकिंग कीजिए। तो खड्डे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और ये एकदम स्लिपरी है। अगर आप हल्का सा भी गलत मूव रखा तो आप गिर सकते हो। इवन जब ट्रैक करके वापस आ रहे होते हैं और तब ऐसा माहौल होता है, तब ज़रूर लोग गिरते हैं। क्योंकि आते वक्त स्पीड हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, चढ़ते वक्त स्पीड कम होती है, आते वक्त थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जगह जगह पर आपको यहाँ पे पुलिस वाले भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी के लिए होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इनसे वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन उनको दे देते हैं। और धीरे चलते चलते अब हम पहुंच जाते हैं फिर बेस कैंप की तरफ। बेस कैंप ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर पाओगे। रेस्ट करने का इन द सेंस कि वहाँ पर आपको मिल जाएगा जितने भी कैंप्स हैं, आप वहाँ पर रुक सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो, खाना वाना थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको, मैगी वैगी। थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है आपको लगे, बिकॉज़ जो उनका मटेरियल आता है वो एकदम नीचे से आता है, और मटेरियल जो इतने नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो उस चक्कर में क्या होता है उनकी मैन पावर एक तो ज़्यादा लगती है,
मैन पावर के साथ में फिर उनका और भी चीज़ें होती हैं। एक तो स्ट्रगल हो गया इतना बड़ा बारिश के टाइम पे, तो उस चक्कर में वो हो सकता है आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगे, लेकिन होता नहीं इतना एक्सपेंसिव, नॉर्मल ही आपको लगेगा अगर आप नॉर्मल बजट लेके चल रहे हो तो। और एक प्लान आप ज़रूर साथ में लेके चलें, जो कि हमने किया था। वो प्लान ये है कि जब आप ट्रैकिंग करें तो इस टाइम पे करें कि आप रात में ऊपर केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम में आप पहुँचें। उससे क्या होगा, आपको कैंप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारे दोस्त के लिए हमने कैंप लिया था हमने, लेकिन उस चक्कर में आप क्या कर सकते हो कि कैंप अवॉइड करके आप डायरेक्ट मंदिर में आप जाइए, मंदिर में आप स्टे कीजिए, पूरी रात लाइन में लगिए, और सुबह जब कपाट खुले तब आप आराम से सुबह सुबह दर्शन कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह एक तो व्यू सबसे बढ़िया मिलेगा आपको, बादलों से घिरा हुआ पहाड़ आपको बहुत प्यारे प्यारे दिखेंगे सुबह के टाइम पे, आपको वादियाँ हरी हरी दिखेंगी और आरती भी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, जो कपाट होते हैं वो सुबह कुछ ही टाइम के लिए खुलते हैं, और फिर अगर आप थोड़ा सा लेट जाओगे वहाँ पे, मीन्स अगर आप आपके हिसाब से आप मॉर्निंग में गए, लेकिन आपकी लाइन जो इतनी लंबी बाहर लगेगी, तो उस चक्कर में आपके जो दर्शन होंगे वो काफ़ी लेट होंगे। मैंने लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि अगर आप सुबह 7-8 बजे लाइन में लगते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नंबर दोपहर तक आता है, मीन्स 2 बजे के बाद का आपका नंबर आएगा, इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम प्रेफर यही है कि आप रात में जाइए। रात में क्या होगा कि भीड़ भी थोड़ी कम होती है। सबसे पहले पहुँच चुका हूँ, मेरे दोस्त सारे पीछे हैं, मैं अकेला जहाँ पर हमारा कैंप है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और मेरे 6 दोस्त अभी शायद काफ़ी नीचे है, कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट लगेगा उनको, इतने पीछे। स्लो कैट। अभी ये वाला हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ था, और मेरा दोस्त यहाँ खड़ा है, इधर भी ले ले सागर। ये रास्ता डायरेक्ट टू केदारनाथ, और इसको भी सुन लो भाई। सामने SBI का ATM है और इस तरफ रास्ता है केदारनाथ की तरफ, और यहाँ मिल रहे टोकन। और ये भीड़ ये देखिए, सिर्फ 2 से 4 लोग, सभी लोग आराम से आओ। टोकन में आराम से मिल गया हमें। और शुरू में कौन सी जगह थी वो जहाँ पे वो स्कैन करवाया था, वो रजिस्ट्रेशन, सोनप्रयाग का रजिस्ट्रेशन, उसमें मुश्किल से 2 मिनट लगे थे। तो इफ़ यू वांट टू कम, आप आराम से आ सकते हो। रात के टाइम पे स्पेशली खाली रहता है, अभी देखो पूरा खाली है। और यहाँ पर रूम वगैरह जो होते हैं वो मिलेंगे आपको, कैंप सस्ते मिल जाएंगे, थोड़ी नीचे की तरफ, ऊपर हल्का सा महंगा मिल जाएगा। तो ये हमारे सबसे पहले मंदिर के दर्शन, जो कि हम रात में काफ़ी लेट मंदिर में पहुँचे थे, तो हम डायरेक्ट मंदिर की लाइन में ही लग गए। देखिए कितनी लंबी लाइन है इस वक्त, और इस वक्त हम लग गए थे तो हमारा नंबर आया था सुबह 6 बजे। तो ये है हमारे सुबह के दर्शन, जो कि बहुत प्यारे हुए थे। हल्की हल्की बादल, वादियाँ, सब था। और ये सबसे मेन हमारा सबका प्यारा केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर, इसके लिए हम सब गए थे और हमारे दर्शन इतने प्यारे हुए। और ये था हमारा वीडियो का आखिरी पार्ट भी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी।